ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि आज की तकरीब में हमने एक नागवार वाकया देखा। बदकिस्मती से हम सब उसके गवाह बने। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि किसी के दिल में भी कोई कड़वी बात ना रहे जिससे एक दूसरे को तकलीफ पहुँचे। मैं आप सब से सिर्फ चंद जुमले कहना चाहती हूँ। जिंदगी कुछ न कुछ सिखाती रहती है, जिसमें हर किसी के लिए कोई ना कोई सबक होता है। आपके मरहूम बाबा जैसा वो कहते थे वैसा ही हुआ। वो बहुत जल्दी चले गए हमें छोड़ के। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उन्होंने मुझसे अपनी मोहब्बत, इज्जत और अपनायत में कभी कमी नहीं की। अरे भाई, अब तो ये मरहूमीन की बातें करना शुरू हो गई हैं। इनकी तो बातें खत्म होंगी नहीं। बेटा कुछ खाने को हो तो ले आओ, पेट पे चूहे दौड़ रहे। उसी मोहब्बत और इज्जत के जवाब में मैंने भी अपनी जिंदगी वफादारी और अपनायत में गुजारी। और आप सब भी इसी नरमी और हसासियत के साथ जिंदगी गुजारें, ताकि ऐसी कोई बात ना हो कि किसी का दिल दुखे। ठीक है? हमारे खानदान के दोस्त भी बहुत हैं और दुश्मन भी। हसद करने वाले बेशुमार हैं। मेरी दुआ है इंशाअल्लाह हसद करने वालों के सामने हमारा सर कभी न झुके। आमीन आमीन। आपने जो कहा वैसा ही हो। आमीन। जाहिर है नई नस्ल इन बातों को नहीं समझती। ये उनकी गलती भी नहीं है। इसमें वालिदैन का इतना ही कसूर है जितना कि उनका, कि हम उन्हें सही तरबियत नहीं दे सके। इसी वजह से आज ऐसा नाखुशगवार वाकया पेश आया। नाखुशगवार? बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही हुआ है। अनिल, तलाल। अम्मी, मैं इन दोनों से अकेले में खुद बात करूंगा, आप फिक्र मत करें। बेटा, कहा जाता है कि हुजूम में की गई गलती की माफी अकेले में नहीं मांगी जाती। इस मामले का फैसला अब हम सबके सामने ही होगा और इसी वक्त हल होगा। ये अब बच्चे नहीं रहे, बड़े हैं। देंगे, हम सजा देंगे। यकीनन वो अपनी गलती समझेंगे भी और माफी भी मांगेंगे। तुम्हारा हाथ चूमेंगे और ये मौजू यहीं खत्म होगा और कभी दोबारा दोहराया नहीं जाएगा। सब सुन ले ये बात कान खोलकर, समझ गए? चलो बच्चों। उठो बेटा। चलो बेटा। मुझे माफ कर दे मामू। तलाल बेटा, आई एम सॉरी। बस यही कहना था क्या आपको? बिला वजह में इतनी देर बिठा के रखा हम सबको। अरे मेरी तो टांगे थक गई बैठे बैठे। क्या अब हम जा सकते हैं? सरवत साहिबा, आपको भी इंतजार करवाया। आप भी खानदान में शामिल हैं, इसीलिए मैंने चाहा कि आप सब भी ये बात सुने। शायद मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी है ना? अरे अरे बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं नूरजहां साहिबा। अरे आप तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। चलो बेटी चले। रुको तलाल, कहाँ जा रहे हो? अपने कमरे में। अपने कमरे में? क्या बात है, जनाब को आराम करना है। इतना सब कुछ होने के बाद कैसे रह सकते हो ऐसे? हाँ, तो फिर कैसे रहूं, तुम बता दो। मेरा दिल कर रहा है मैं तुम्हारी जान ले लूं तलाल। मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? किसने हक दिया तुम्हें ये? अगर चाहो तो दोबारा करके दिखा सकता हूँ। किस कदर बेशर्म इंसान हो तुम। ना कि ये कि तुम मुझसे माफी मांगो, बल्कि उल्टा तुम तो बेशर्मों की तरह मुझसे कह रहे हो कि मैं दोबारा कर सकता हूँ। अरे मैंने बताया था तुम्हें कि बुरा इंसान हूँ मैं। अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा इस बात पर, तो दूर रहो मुझसे। हाँ वाकई बहुत बुरे हो तुम, बहुत ही बुरे। मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं जो चाहे वो करूँगा। होते कौन हो तुम? हाँ, खुद को स्मार्ट समझते हो? स्मार्ट नहीं, बेवकूफ हो तुम। छोटे बच्चे हो क्या जो ऐसी हरकतें कर रहे हो? और तो और सोने पे सुहागा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने हमें देख लिया। हाँ तो क्या हुआ, कहा था ना संभाल लूंगा उसे। सब कुछ कर सकता हूँ मैं। अगर उसने मेरी मॉम को बता दिया तो मेरा क्या होगा, सोचा तुमने?
अरे फिक्र क्यों कर रही हो? मैसेज किया था ना तुम्हें। हाँ, मैसेज भेज दिया और बात खत्म हो गई है ना। कुछ नहीं होगा, वो मुझे खोने से डरती है, किसी को कुछ नहीं बोलेगी वो। अच्छा, तो ऐसा है क्या? इतनी अहमियत है तुम्हारी? मुझे फर्क नहीं पड़ता वो तुम्हें खोने से डरती है या नहीं डरती। चलो, अगर वो मॉम और डैड को नहीं बताती, अगर उसने अपनी बहन को बता दिया फिर, और या फिर उसने अपनी मॉम को बता दिया, तो वो बता देंगी। वो तो किसी का लिहाज नहीं करेंगी, जाकर बता देंगी तुम्हारे डैड को। ओहो, तुम्हें क्या हो गया है? क्यों इतना बोल रही हो तुम यार? बस भी करो, रिलैक्स करो और मुझे भी करने दो। जाओ यहाँ से। तुम इतने रिलैक्स कैसे रह सकते हो? अरे क्या हो गया है? कुछ नहीं बोलेगी वो। अब तक तो उसने बता भी दिया होगा, यकीनन अपनी बहन को बताया होगा, क्योंकि वो दोनों साथ साथ रहती हैं। और उसकी बहन ने जरूर अनिल को बताया होगा। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूंगी। फिलहाल थोड़ी देर खामोश रहोगी। मेरी उससे लड़ाई इस बात पर नहीं हुई। तो फिर किस लिए लड़े थे? तुम्हें क्या लगता है कि मेरी जिंदगी में मुश्किल नाम की चीज सिर्फ तुम ही हो? अच्छा, तो मेरे अलावा तुम्हारी और कौन सी मुश्किल हो सकती है, बताओगे मुझे? देखो, जो कुछ भी वहां पर हुआ उससे तुम्हारा किसी किस्म का लेना देना नहीं है। सुना तुमने? देखो, मुझे सच सच बता दो कि क्या बात है। ये एक ऐसी बात है जिसमें तुम अपनी नाक ना ही घुसाओ तो बेहतर है। बस इतना जान लो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तुम्हारी अब किसी बात पर कोई यकीन नहीं है। देखो, अब तुम अपने कान खोल कर सुनो। सिमरा किसी को भी कुछ नहीं बताएगी, सुना तुमने? तो इसे भूल जाओ, ठीक है? तो बच्चों की तरह बात मानो और जाओ, जाकर सो जाओ, सुबह जाना है मुझे। हाँ ठीक है, फिर मैं भी कल तुम्हारे साथ जाऊंगी। लो भाई, अरे तुम क्यों इतना इम्तिहान ले रही हो मेरा? ना तुम मेरे साथ जाओगी और ना मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता। चलो जाओ यहाँ से। क्या हुआ, डर गए? अब बोलो ना, साथ ले जाने से डर लग रहा है मुझे। हाँ यार, सही कहा तुमने, डर लग रहा है मुझे बहुत ज्यादा साथ ले जाने में तुम्हें। क्या पता मेरी स्टेप सिस्टर मेरी गर्लफ्रेंड से इस बार ना बच पाए, इसलिए मैं बहुत डर रहा हूँ। हाँ, इतना भी आसान नहीं है ये। अब अगर दोबारा उसने मेरे बालों को हाथ लगाने की कोशिश भी की ना, तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी, समझ गए तुम? ओके। अब अपनी बात पर कायम रहना। मैं जरूर जाऊंगी तुम्हारे साथ। सिमरा को जाके बताऊंगी कि मेरी गलती नहीं थी, तुम्हारे अपने बॉयफ्रेंड की गलती है। ऐसा कुछ नहीं होगा, सुना तुमने? ऐसे ही होगा। तुम कल नहीं जाओगी, ये जान लो। मैं तो जरूर जाऊंगी। नहीं जाओगी कह दिया मैंने। कहा ना जाऊंगी। नो नो, बिल्कुल नहीं। जब तक तुम खुद नहीं कहते कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं इस कमरे से नहीं जाने वाली, समझ गए ना तुम? नहीं जाओगी, सुना तुमने? चलो बैठी रहो यहाँ। मैं दुआ करती हूँ आज तुम्हें डरावने ख्वाब आए और नींद ही ना आए। और वैसे भी सिमरा ने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि तुम्हें भी सबक सिखाया है। मुझे क्या सबक सिखा दिया? सिर्फ एक थप्पड़ ही तो मारा है, पागल है वो। हाँ, जो भी है,